हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? कुछ मेरे नए यार दोस्त हैं जो मेरे लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो बार बार मेरे को फ़ोन करते हैं कि आलम भाई कौन सा माल कहाँ से लिया जाए। तो कई लोग हैं। अब मैं कैसे बोलूँ कि इस टाइम में बहुत बुरा हाल है, मंदी का हालात है। अब मैं बोलूँगा तो दोस्तों, उन्होंने मेरे से ये कहा कि आलम भाई आप बताओ कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं लोगों को यही कहता हूँ, यार अगर अपनी जगह है जहाँ भी है तो कर लो। और इसमें क्या है कि छोटे काम से जुड़ो, बड़े काम आप पैसा है तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। किसी भी काम के लिए, किसी भी काम में आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है तो फिर तो बस सब ठीक है। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो मेरी राय यही है कि आप सोच समझ के हर एक काम करें। आजकल कंपटीशन का दौर है जनाब। आप देखो कि हर एक जगह इतने सारे दुकान खुल रहे हैं या खुल चुके हैं कि किसी का 2000, 4000, 5000 का बिक्री से ज़्यादा नहीं है। और जिसका चल रहा है तो उसका तो कहने की जरूरत ही नहीं कि उसका तो बम्पर कहानी है। तो उसके लिए तो सोचने की उनको ज़रूरत नहीं है। सोचना हम लोगों को पड़ता है दोस्तों। अब सोचना तब पड़ता हमारे को दोस्तों कि जब कोई अपना आदमी मेरे से पूछता है कि आलम भाई मैं क्या करूं, मैं ये काम करना चाहता हूं और आप मेरे को क्या मदद कर सकते हो। तो बेशक मैं पुराना हूं इस लाइन के अंदर में, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आज के टाइम पे दोस्तों बड़ा फूक फूक के कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो नया काम बिल्कुल ना करें। काम वो करे जिसमें कोई चीज़ में नुकसान नहीं है। अब वो आपको देखना है कि किस चीज़ में नुकसान नहीं है। गारमेंट में हर एक दूसरे दिन पे नई वैरायटी आ रही है। इसको पूरा करते करते आदमी पागल हो जाएगा। हो चुका है मेरे ऐसा आदमी। तो एक नया आदमी अगर मान लो कि 100 पीस लेके आता है या 10 पीस लेके आता है, तो उसमें से अगर 5 पीस रुक गया तो 5 पीस किसी काम का नहीं है। हाँ, उसके लिए बैठा रहे, वो कब बिकेगी वो उसके किस्मत और उसके उस पर हिसाब किताब है। तो दोस्तों ये मेरा कहना है कि बड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। बड़ा नाजुक दौर है। पैसा आपका है और मेरे यार दोस्तों का पैसा है। तो मैं इस चीज़ में ज़रूर चाहूँगा कि मेरे यार दोस्तों का जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। हालांकि इस टाइम पे कोई भी जब तक काम है तब तक कोई याद करता है, काम ख़त्म हो गया तो कौन किसको याद करता है। आज के टाइम पे तो अपना घर नहीं तो दूसरे की तो बातें छोड़ दो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम ऐसा ना करे। मान लीजिए आपके पास में दुकान अपना भी हो, अब थोड़े से पैसे हैं तो आप राशन के काम खोल के बैठ जाइए, जिससे आपका दिन भर हाथ चलता रहे। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि दिन भर में एक आध बिके और आदमी मेरे जैसा, जैसे कि हमारा एरिया थोड़ा सा बेकार एरिया है हमारा, तो इस तरीके से कोई काम हो तो ऐसे काम आप लोग ना करें। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे नुकसान हो।
और नुकसान वाला काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने यार दोस्तों को यही कहता हूँ, एक बंदा है वो समझ सकता है कि मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, और करीबन 20 आदमी को फ़ोन आ चुका है कि भाई साहब दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई साहब, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मैंने बोला ना कि आपके पास में पैसा है तो सब कुछ ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। आपके पास में पैसा है तो उसको बचा कर रखिए। हाँ, आप आलू बेच लीजिए, कहने का मतलब ये है, लेकिन कोई और काम ना करें। आप कोई और काम करेंगे तो उनका यही कहना दोस्तों कि, तो मैंने यही बोला कि मार्केट में आपका अपना दुकान होना चाहिए। अगर नहीं है तो लोकेशन पे होना चाहिए। लोकेशन के साथ साथ में आपको लोग जाने पहचाने, नहीं तो पहचान तो बन जाती है। हाँ, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो कोई भी काम करके छोटा मोटा बैठ सकते हो, आपका टाइम पास हो सकता है। तो दोस्तों, ये नहीं कि एक त्यौहार के लिए आप कोई भी काम खोल के बैठ जाए। हाँ, सीजनली काम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए राखी है तो राखियों काम कर लिया आपने, मान के चलिए छठ है तो छठ का काम कर लिया आपने, होली है तो होली का काम कर लिया आपने, गुलाल वगैरह का। अगर आपको दिवाली है तो पटाखे उटाखे कुछ और इस तरीके से काम कर लिया आपने। लेकिन मैं गारमेंट लाइन में लोगों को सलाह कम देता हूँ, इसलिए कि दोस्तों इस लाइन में बहुत बुरा हाल है। कोई माने या ना माने, वही बंदा आपको कोट पैंट के लिए 10,000 से 15,000 20,000 रुपये दे देगा, लेकिन आप 4500 रुपये मांगोगे ना तो वो नहीं देगा। उसके ऊपर नीचे पसीना होने लगेगी, और पता नहीं वो क्या सोचता है जनाब। वो सोचता है कि आलम भाई के पास में 4,000 रुपये का 6 पीस है, 2 टाई, एक शर्ट, अंदर बास्केट, प्लस कोट पैंट, ब्रोच वगैरह तो फ्री, ये सब तो है ही अपना फिटिंग, तो उन्हीं के नाप से बना के हम लोग देते हैं। तो लोग बात सोचते हैं यार 4,000 रुपया या 4500 रुपया। वही रेमंड्स के अंदर में बंदा 6,000 रुपये हम लोग सिलाई ले लेते हैं, और वो हम नहीं लेते, वो कंपनी लेती है। कंपनी हमारे को जो है ना, हमारे यार दोस्तों को 5,000 4500 रुपये देती है, 500 रुपये उसमें बचा लेती है। कपड़े तो बेचती है वो। तो दोस्तों, रेमंड से कपड़े जो बंदे आप लोग कर जाते हो कि रेमंड से कपड़ा का मान लो कि 1,000 रुपये के रेमंड से कपड़ा मीटर है, तो आप लेके उसको आप आया तो 3-4 हज़ार मीटर रुपये कपड़ा ले लेते हो आप लोग। तो एक 3 पीस बनवाना है तो 4 मीटर, 3.5 मीटर लग जाता है। तो अगर 4 दूना 12, 4 दूना 8, 8 या 12 और फिर 2.5 मीटर, मतलब 14,000 रुपये कपड़ा हो गया जनाब, फिर 6,000 रुपये सिलाई हो गई जनाब। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आप ये सोचो समझो, समझ में आए तो लेने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि मतलब आप लोग कोई भी हाथों काम कर लिया जी, बाहर काम कर लिया जी, या कुछ और कहानी कर लिया जी, और कोई और काम आपने कर लिया, तो ये अलग मैटर हो जाता है, अलग चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आपका अपना पैसा है, पैसे को बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको बड़ा करो और उसको अच्छा काम दो। बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल का भविष्य होगा दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि काम खोलने से आपको 10 बार सोचो, या पैसा आपके पास में है तो काम खोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हो, नहीं तो फिर वो गांव का ही या फिर लेबर के हिसाब से ही रह जाएंगे। तो आप लोग ना इस चीज़ पे ध्यान दें, कोट पैंट पे ध्यान दें, और जो है इनका जो क्या बोलते हैं अपना, ठीक है देख ले खर्चा। तो
वो मेरा दोस्त का बार बार फ़ोन आ रहा है कि मेरा बेटे को मैं क्या करूं आलम भाई, मेरे बच्चों को एक काम साइड से खोल कर देना चाहता हूं। तो दोस्तों क्यों उसके पैर हाथ में कुल्हाड़ी मार रहे हो आप? यूट्यूब पे मैं चाय पी रहा हूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सर में दर्द है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत तो करीबन 2-3 महीने से ऐसे ही चल रहा है हमारा, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। दोस्तों फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला भगवान परमात्मा ईश्वर दिया हुआ है आपको, तो आप लोगों को ना किसी लाइन में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कई यार दोस्त हैं मेरे जो 50-60 साल के हैं, तो कहते हैं कि यार पेंशन मिल गई है तो कोई काम खोल कर बैठ जाता है। यार ज़िंदगी में तेरे पैर में वो लगी रही, कहने का मतलब काम 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 काम। अब 2-4 साल 5 साल की ज़िंदगी बच गई है तो तू मतलब कोई काम खोलेगा? अकल नाम का चीज़ नहीं है। अला 10-5 साल जो बची है ज़िंदगी का, तो अपनी ज़िंदगी ढंग से जियो, अपने बाल बच्चों के साथ जियो। क्या जरूरत है बाल बच्चों को फंसाना, खुद फंसना? भाई एक बात बताऊं, सरसों का जो तेल पेरोगे ना, तो जितने बार पेरोगे ना उतनी नहीं आती रहेगी, ख़त्म नहीं होनी है। हाँ पहले थोड़ी ज़्यादा आएगी, बाद में थोड़ी कम आएगी। पेरते रहो पेरते रहो पेरते रहो, लास्ट में साला हार्ट अटैक हो जाना है, मर जाना है, ठीक है, या कुछ और हो जाना है। अभी जैसे मेरे को अटैक पड़ा और ना बच्चों को पता, ना बीवी को पता, ना घर वालों को पता, ना बाहर वालों को पता। ये तो बात आ गई तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों पसीना पसीना हो लिया, बिल्कुल वो हो गया। ये तो शुक्र मनाइए कि मेरे करीबन, मेरे को जब लगा तो मैंने ना वहाँ पे करीबन 15-16 लहसुन का जवा जो है ना, मैंने चबाए खा लिए। और वो लहसुन का जवा ना मेरे रूम में होता है, तो मैंने बच्चों को भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि भाई सब परेशान हो जाएंगे। तो जो होना है वो तो होना ही है दोस्तों। तो ये 2-4-5 साल 10 साल जो भी परमात्मा ने, कुदरत ने, अल्लाह ने दिया हुआ, तो उसको अपने हिसाब से जियो। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त कि आपकी उम्र मेरे हिसाब से मेरे से 4-5 साल बड़े हो, 10 साल बड़े हो आप, तो मैं अगर मान लो कि मैं इतना हूँ तो मेरे से आप 10 साल बड़े हो। अब मेरे भी दाढ़ी पक रहे हैं, तो आपकी तो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या करना है, ज़िंदगी भर काम या आराम। आराम भी तो कैसा आराम? आराम का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दो, अपने बाल बच्चे पर ध्यान दो। मेरे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दो, मेरे घर पे क्या हो रहा है इस पर ध्यान दो, मेरे घर पे कौन आ जा रहा है इस पर ध्यान दो। बाहर वालों को बिल्कुल रोक लगा दो। बेशर्म की ज़िंदगी मरने से अच्छा है कि थोड़ा सा शर्म, ज़िंदगी मरने से अच्छा है, बेशर्म की ज़िंदगी मरने से अच्छा है कि थोड़ा घर पे अपना ध्यान दे दो दोस्तों। ये दुनिया हर एक जगह आपको डुबा कर छोड़ेगी। कोई भी हो, XYZ, आपके भलाई से उनको कोई मतलब नहीं, आपके सुख से उनको कोई मतलब नहीं। आपने उनके लिए ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी हो तो कोई मतलब नहीं। आपने अपना काम उनको दे दिए हो तो सबसे सुपर पावर हो गए वो। आपने बैठा दिए अलग अलग तो वो सब सुपर पावर हो गए वो। और सुपर पावर में ऐसा पावर कि उनको मतलब मौत का तो डर ही नहीं है कि हमें मरना है। उनको दिमाग में पहले यही है कि पहले बड़ा भाई है तो वो मरेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये सबके है कहने का मतलब। तो ये दुनियादारी से जुड़ा हूँ दोस्तों, तो इसलिए ये बात बता रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जिससे मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। तो ये तो चलती रहेगी ये लाइफ का। लेकिन मैंने ये सब काम करके बैठ गया हूँ, तो आदमी फिर क्या करे? ये थोड़ी मोटर चल रही है तो इसकी मोटर की आवाज़ आ रही है।
तो दोस्तों, ये तो लाइफ का फंडा है। तो मेरा वो दोस्त हैं, वो उस चीज़ पे उनको, ये उन्हीं के लिए है कि भगवान परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, अल्लाह ने, ईश्वर ने, तो थोड़ा सब्र करें। सब्र भी करें तो थोड़ा सा ढंग का सब्र करें दोस्तों। आज के टाइम पे लालची इंसानों की कमी नहीं है। जिसके लिए पूरी ज़िंदगी हमने ख़त्म कर दी ना, कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन, आप समझ सकते हो कहने का मतलब। इसी दिल्ली में 15-15 घंटे कंटिन्यू काम किया जनाब, ताकि हमारे घर में छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाए। गांव से लेके यहाँ तक आदि मेहनत किया है, मेहनत सबको करवाया गया, लेकिन वो सब भी ऐसे निकल गए यार, हमें बहुत तकलीफ़ है। और आपस में हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आदमी काम कर लेता है, हो गया सो हो गया, कर लिया से कर लिया। लेकिन यार दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने घर पे ध्यान रखें, अपने कमाई के 2 पैसे कमा रहे हैं तो उसको बचाएं। आज तक मैंने ना 500 रुपये के ऊपर जूता नहीं पहना मैंने। अब मैंने 500 रुपये के ऊपर जूता नहीं पहना, अब मेरे भाई ने 35,000 के जूते पहन लिए, तो मैं क्या करूँ? 35,000 रुपये के जूते, अब मैं 200-300 रुपये जूते में रह गया, आज तक ज़िंदगी निकाल दी। तो पैसा था तो खरीद लिया उन्होंने, उनके पास में बाप का पैसा था। बाप ने तो चोनी भी खर्च नहीं करी दोस्तों, या हम लोग सुख भी नहीं जानते। कहना नहीं चाहिए, पर ये बात आ रही है कि दोस्त भाई साहब, आप जो है बड़े मुश्किल से पैसे कमाए हो, रिटायरमेंट का आपका पैसा मिला हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आप काम में लग जाओ। कपड़े का काम ऐसा काम है कि आपको दुकान खोलना ही पड़ेगा। राशन का काम ऐसा है कि आपको दुकान खोलना पड़ेगा। अरे यार, आप और मैडम को लेकर तीर्थ यात्रा में जाओ ना यार, तीर्थ यात्रा घूमो, अपने परिवार में घूमो, अपना सुख शांति से जियो। उसको फिक्स ऐसी जगह पर कर दो कि उससे ब्याज आए, आपका घर चले। हम लोग में ब्याज का तो मसला अलग है। तो भैया राकेश भैया और सत्येंद्र भैया, ये सब आप लोग के लिए है, सब मोहम्मद अली, ये सब आप लोग के लिए है। और आप कटिहार से मोहम्मद अली, तो आपसे हमारी दोस्ती हुई है, तो आप बार बार काम के लिए पूछते हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अब पूर्णिया से जोगेश्वर भाई हैं, जोगेश्वर महतो भाई, तो आपके लिए भी भाई साहब ऐसी बातें हैं कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। आप लोग इस चीज़ का जो है ना, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बाकी बातें होती रहेगी, बातें में कमी नहीं है। ये तो मैं आपका कटिहार वाला भाई का फ़ोन आ गया, तो मैंने कहा कि चलो मैं बता दूँ, सारा चीज़ कर दूँ उनको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ में। मेरी वीडियो को आज़म गारमेंट को प्यार दें और दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर से।